बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो जनरल एक्सेप्शंस और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबी व बारक वसल्लम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, कंसेंट इज़ नॉट सच अ कंसेंट एज इफ़ गिवन बाय अ पर्सन। ठीक है, ये जो था सेक्शन 90 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड, जिसके मुताबिक सेक्शन 90 के मुताबिक जो है वो कंसेंट जो है वो कंसेंट नहीं है, ऐसी कंसेंट नहीं है कि वो अंडर फियर ऑफ इंजरी, ठीक है, या मिसकंसेप्शन के ज़रिए दी जाए, या इनसेन पर्सन दे, या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की हो, या चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स। तो सेक्शन 90 ने इटसेल्फ जो कह दिया है कि इन ये कंसेंट इस सिचुएशन में कंसेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑल इसका आंसर था। ठीक है, सबने करेक्ट आंसर किया। आगे, एक्ट डन विदाउट कंसेंट इज़ नॉट एन ऑफेंस इफ़ डन इन गुड फेथ एंड फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन इफ़। अब विदाउट कंसेंट, वैसे तो हमने पढ़ा था कंसेंट के रिलेटेड सेक्शंस 87 से, ठीक है, 95 तक, जो 91 बल्कि हाँ 91 तक जा रहे थे, जो कि कंसेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, लेकिन ये वाला अब सेक्शन जो है वो सेक्शन 92 प्रोवाइड कर रहा है कि विदाउट कंसेंट भी जो है वो एक्सेप्शन में फॉल कर सकता है एक्ट। ठीक है, विदाउट कंसेंट, उसकी मर्ज़ी के बगैर, अगले पर्सन की मर्ज़ी के बगैर, लेकिन क्या कंडीशंस हैं? गुड फेथ में होगा, फॉर बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन होगा, और इसकी कंडीशंस ये हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वहाँ उस पर्सन की कंसेंट लेना जो है इम्पॉसिबल है। ठीक है, और या फिर वो पर्सन जो है वो इनकेपेबल है ऑफ गिविंग कंसेंट है, और वहाँ पर कोई गार्डियन भी नहीं है जिससे कि वो कंसेंट उसकी ली जा सके। ठीक है, तो ये बहुत आंसर था इसका। ठीक है, राइट आंसर है इसका, सबने मार्क किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ पर्सन हु बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन joins a gang of decades, knowing their character if compelled by his associates to do anything which is an offense is। अच्छा, यहाँ पर ये है कि सेक्शन 94 उन्होंने ये बताया है कि सेक्शन 94 की एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है ये, कि सिर्फ और सिर्फ, बल्कि नहीं, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, सॉरी ये। ठीक है, इसमें ये है कि वो सिर्फ उसको धमकी मिलती है कि तुम्हें हमें मारे पीटेंगे। ठीक है, और उसकी वजह से वो गैंग ऑफ द गेट्स जो है वो ज्वाइन कर लेता है, और वो उसका नेचर, उनकी करैक्टर उनको पता है कि ये डकेट्स हैं। ठीक है, तो अगर अब उसके एसोसिएट्स उसको कंपेल करते हैं कुछ करने के लिए, तो वो क्या सेक्शन 94 में जो एक्सेप्शन फॉल करती है उसके बेनिफिट का इंटाइटल है या नहीं, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो इंटाइटल नहीं था, क्योंकि सेक्शन 94 इटसेल्फ कह रहा है कि वो जो एप्रीहेंशन होगा ना, रीजनेबल एप्रीहेंशन, वो इंस्टेंट डेथ का होगा पर्सन। ठीक है, ये जो लाइन है वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। ठीक है, थ्रेट्स जो कि विच reasonably cause the apprehension that instant death to the person doing the act जो है वो विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, उस पर्सन को जिसको धमकी दे रहे हैं उसको इंस्टेंट डेथ की धमकी दे रहे हैं, तो वो अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ वो मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं और वो ज्वाइन कर लेता है गैंग ऑफ द केस, तो वो इंटाइटल्ड नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर था, सबने मार्क ठीक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीथिंग नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट is not an offense if done by consent of। अच्छा, यहाँ पर जो है वो सेक्शन हमारा मेरे ख्याल से 87 जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि जो कंसेंट है ना वो 18 ईयर्स से अबव एज का, ठीक है, पर्सन है, उसकी कंसेंट जो होगी वो उस कंसेंट से जो किया हुआ ऑफेंस है, यानी कि एक्ट है जो कि नॉट लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट ना हो, तो वो एक्सेप्शन में फॉल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डकेट्स टू एंटर एंड प्लंडर इट। ये अब वो जो है सेक्शन 94 में बताया हुआ था ना कि उसकी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, ये स्मिथ की लोहार है, ठीक है, उसको कंपेल किया गया, मजबूर किया गया कि वो जो है अपने औजार वगैरह ले और डकेट्स के लिए जो है दरवाज़ा तोड़े और उनके जाने का बंदोबस्त करे। तो ये क्योंकि वो इंस्टेंट उसको जो है ख़तरा है
उसकी जान का खतरा है, इंस्टेंट डेथ का जो है वो खतरा है, क्योंकि डकैट्स ने उसको पकड़ लिया और उसको मजबूर किया। तो जो इस पे फिर वो आएगा कि ही हैज़ नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, कि उस वो इंटाइटल हो जाएगा इस बेनिफिट का, ठीक है, एक्सेप्शन के सेक्शन 94 के, और वो उसने कोई कमिट नहीं किया ऑफेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी इज़ अवेलेबल टू एवरी पर्सन टू डिफेंड। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है ये याद रखना कि हिज ओन बॉडी के भी खिलाफ उसको, यानी कि हिज ओन बॉडी को डिफेंड करने के लिए भी ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, और द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन भी। ये सेक्शन 97 हमें बता रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी जो अवेलेबल है, तो एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन। तो ये बोथ वाज द राइट आंसर। सब ने, मेजोरिटी ने सही मार्क किया, सिर्फ एक ने जो है रॉन्ग मार्क किया। इसको आप काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज़ अवेलेबल टू एवरी पर्सन टू डिफेंड। इसी तरह जैसे वो बॉडी का था ना, बॉडी ऑफ हिमसेल्फ एंड द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन, इसी तरह द प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन। तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है अवेलेबल है, ठीक है, इसको डिफेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज़ अवेलेबल टू डिफेंड। अच्छा, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही इसके सब्जेक्ट हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर पाकिस्तान पिनल कोड एन एग्रेसर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू सेल्फ डिफेंस। जो कि खुद ही वो अग्रेशन कर रहा है, खुद वो जो है अटैक कर रहा है, या खुद वो, ठीक है, अग्रेसर है, तो वो इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू सेल्फ डिफेंस, ठीक है, ये सबने मार्क किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 99 PPC डील्स विद एक्ट्स व्हिच अंडर विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, यानी कि लिमिटेशन प्रोवाइड की गई हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, और सब सेक्शंस में जो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के ना, उसमें यही बताया हुआ है कि सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 99, क्योंकि 99 में बता दिए हुए हैं वो एक्ट्स जहाँ पर के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 105 डील्स विद, तो राइट ऑफ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो को डील कर रहा है, ठीक है, उसकी कंटिन्यूएंस एंड कमेंसमेंट्स को, ठीक है। तो ये राइट ऑफ डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज़ नॉट एन ऑफेंस, ठीक है, ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। और इसके अलावा अनसाउंड माइंड पर्सन का हम लोगों ने वैसे भी पढ़ा था, सेक्शन 84, आई थिंक इसको कंफर्म कर लेते हैं, सेक्शन 84, जी, सेक्शन 84 में बताया था कि अनसाउंड माइंड पर्सन का जो है एक्ट जो वो ऑफेंस नहीं है, क्योंकि वो अनसाउंडनेस की वजह से इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट है, ठीक है, और नोइंग वेदर ही वाज नोइंग रॉन्ग और राइट। और इसके अलावा जो है सेक्शन 98 बता रहा है कि बेशक उसका एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है, वो एक्ट उसका अनसाउंड माइंड पर्सन का या वो जो चाइल्ड का है वो ऑफेंस तो नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वैसे ही अवेलेबल है जैसे कि अगर वो ऑफेंस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल ए, जी इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। ये जो ऊपर प्रोपोजिशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बेशक वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है, वो जो है वो अटेम्प्ट टू किल ए कर रहा है, अब उसकी अनसाउंडनेस की वजह से, क्योंकि वो इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट है, तो वो जो है सेक्शन 84 के तहत अनसाउंड माइंड पर्सन वो एक्सेप्शन में आ देगा। लेकिन अब ये वेदर ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ़ जी वर सेन, अगर वो जी सेन होता तो डेफिनेटली वो ऑफेंस होता। तो क्या अब ऑफेंस नहीं है, बेशक वो जी इनसेन है तो वो ऑफेंस नहीं है, तो क्या ए को सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है? तो यस, ही हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, विच ही वुड हैव इफ़ जी वर सेन। तो ये भी सबका करेक्टली आंसर सबने किया है, ठीक है। ये सेक्शन 84 साथ में रेड विद सेक्शन 98 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक ये प्रोपोजिशन जो है वो सॉल्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये इनका फ़ायदा ये है कि हम लोग इस तरह ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ इसी तरह के प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसको हम लोग वो यही रीजंस दे के और हम लोग अपनी फाइंडिंग्स यानी कि लिख सकते हैं कि हाँ ये हम लोगों की जो है फाइंडिंग्स प्लस रीजंस होती है ना प्रोपोजिशंस का भी जो आंसर हम लोग करते हैं टाइम, तो इस तरह हम लोग प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर रहे हैं एक तरह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफेंसेस इन विच द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 100। अच्छा, इसका मैंने आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला भी बताया था। डी जी रुको, याद रख लेना कि डी डेथ के केसेस में ग्रीवस हर्ट, जी से ग्रीवस हर्ट, ठीक है। आर जो है वो रेप, और डी जी रुको यू अननेचुरल लस्ट, और के से किडनैपिंग, ठीक है। और जो डब्ल्यू रह गया, डब्ल्यू से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है, व्हेन देयर इज़ नो टाइम टू रिकॉर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज़। तो ये सेक्शन 100 के तहत जो ऑफेंसेस बताए हुए थे कि जिनमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। नेक्स्ट है ऑफेंसेस व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ आर प्रोवाइडेड। अच्छा, ये है डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये ज़रा गौर से देखना है। वो राइट ऑफ बॉडी से था, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ वो सेक्शन 100 में बताया है। और जहाँ पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ है वो केसेस या वो ऑफेंसेस बताए हुए हैं सेक्शन 103 में, ठीक है। अब इसके भी हम लोगों ने वो एक फॉर्मूला जेन में रखा था, रहमत, ठीक है। आर से रॉबरी, और एच से हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, और एम से मिसचीफ बाय फायर, और कमिटेड इन जो ह्यूमन ड्वेलिंग इन अ प्लेस यूज फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, ठीक है। और टी से थेफ्ट, मिसचीफ, और जो मतलब थी थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, जबकि वो रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और जो है वो एक मिनट डेथ और ग्रीवस हर्ट, ठीक है, हो। तो ये जो है ना, ये हम लोगों ने ये भी केसेस देख लिए सेक्शन 103 में, जहाँ पर एक्सटेंड टू जो है वो डेथ है, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स, इसका मतलब था द लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ ट्राइफल्स, ठीक है। जैसे कि ये सेक्शन उससे डील करता है, सेक्शन 95 में स्लाइट हार्म का कहा था ना कि इतना स्लाइट हार्म है कि वो ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा, तो फिर वो जो है वो भी जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर देता है। तो उससे ये रिलेटेड मिलता जुलता एक मैक्सिम था, ठीक है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, कि द लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ ट्राइफल्स, ठीक है, जिनकी ट्राइफल्स, जिनको छोटी छोटी माइनर सी, ठीक है, स्लाइट हार्म थी, उसको ऑर्डिनरी पर्सन ही कंप्लेंट नहीं करेगा, तो ठीक है, तो लॉ भी उसको नहीं टेक अकाउंट लेता। तो ये हमारे जो थे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी और जनरल एक्सेप्शंस जो हमारे बाकी रह गए हुए थे कंसेंट के रिलेटेड सेक्शंस, उसके रिलेटेड ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अच्छा, इसका ये ज़्यादा मैं इसको इस तरह इसको आंसर करना इस वजह से बेटर करती हूँ, मुझे बेटर फील होता है बिकॉज एक तो हम लोग इसकी रीजंस के साथ इसका सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, और इसकी जो अगर हम लोग जैसे हम लोगों ने ऊपर देखी थी प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस, उसकी रीजंस भी मैं आप लोगों के साथ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो उस तरह हमारे प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस जो कि एक किस्म के सब्जेक्टिव के हैं, तो वो भी समझे प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अब बाकी वरना मैं इसका आंसर वैसे भी आपके साथ की जो है वो शेयर कर सकती थी, मतलब यहाँ पर लिख के, लेकिन फिर आपको एक रीजनिंग जो है वो विद रीजनिंग जो बताने वाली बात है वो नहीं होनी थी। तो आई होप दैट यू लाइक दिस मेथड। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।